हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है प्रेम का परिभाषा। दोस्तों, प्रेम पे बहुत बातें होती हैं। बहुत लोगों ने अपना अपना लेख दिया है, अपने अपने गाइडलाइन के हिसाब से बहुत डिक्शनरियाँ लिखी गई हैं। दोस्तों, आज हम भी इसी पे बात करेंगे कि प्रेम का परिभाषा क्या है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगी। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण बीमार होने का लीला करने लगे। इससे भी हमें सीखने को मिलेगा। आज इसी प्रसंग में बात करने, भगवान श्री कृष्ण बीमार हो गए। ऐसा लीला किए कि वो बीमार तो कभी होते नहीं है, भगवान काहे को बीमार होंगे, लेकिन ऐसा लीला किया, वो बीमार हो गए। बहुत से वैद्य को बुलाया गया कि भगवान को ठीक किया जाए, वो कैसे बीमार हो गए। बड़े बड़े दुनिया के एक से एक वैद्य जो है वहां आए कि भगवान को ठीक किया जाए, लेकिन भगवान ठीक नहीं हुए। भगवान ठीक कैसे होंगे, वो कहाँ बीमार ही थे। वो तो लीला कर रहे हैं, दुनिया को कुछ सीख देना चाहते हैं अपने लीला के अनुसार। भगवान का लीला अवतार इसीलिए होता है, वो लीला इसलिए करते हैं कि संसार को कुछ बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। बहुत से वैद्य आए, लेकिन भगवान ठीक नहीं हुए। भगवान ने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि आए और नारद मुनि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान क्या आज्ञा है। नारद मुनि के कहने पर भगवान ने कहा, नारद, मैं जो है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है और सारे वैद्य भी यहाँ आकर अपना अपना उपचार करने का प्रयास किया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, भगवान, आखिर आप क्यों नहीं स्वस्थ हो रहे हैं। आप इसका कारण खुद जानते हैं, आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी भक्त के चरणों के धूल मेरे माथे पे लगा देने से मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद मुनि द्वारिका से निकले और जो है लोकांतर में घूमने लगे। हर लोक में जाते और कहते कि भाई कोई अपने चरण धूल दे दे। तो लोग कहते हैं, अरे नारद जी, आप चरण धूल क्यों मांग रहे हैं। तो एक औषधि बनाना है, ये जो बीमारी है इसी से सही होगा, उसका औषधि यही है। तो वो लोग कहते कि नारद जी, आखिर वो कौन सा रोग है जो हम लोग के चरण धूलि से ही ठीक होगा। तो दीजिए, तो नहीं, पहले बताइए। तो नारद जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं और उनके आपके चरण धूल को उनके माथे पे लगाना है। तो वो लोग कहते कि अरे नहीं नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता नारद जी। अरे अपना चरण धूल देंगे, वो भी भगवान के माथे पे लगेगा, हम तो नरक में चले जाएंगे। हमें नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता, हम ये सब नहीं करेंगे। ऐसा पाप हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। अलग अलग लोकों में घूमते रहे नारद जी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कोई, जब नारद जी कहते कि आपके चरण धूल को भगवान कृष्ण के माथे पे लगाना है, तो कहते नहीं नहीं, अरे हम तो नरक चले जाएंगे। अरे ये कभी हो सकता है कि हमारे चरण धूल भगवान के माथे पे लगे, हम नहीं देंगे, हम तो नरक में चले जाए। लोकांतर घूमते रहे नारद जी, लेकिन कोई भक्त तैयार न हुआ कि भगवान को चरण धूलि दे और भगवान ठीक हो सके। नारद मुनि
घूमते हुए फिर द्वारिका आए और भगवान से कहा कि मैंने लोक लोकांतर में भगवान घूमता रहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ अपना चरण धूलि। सब यही कहते कि अरे मैं अपना चरण धूल दूंगा, भगवान के माथे पे लगेगा, अरे ये तो पाप हो जाएगा और हम नरक में चले जाएंगे, हम ऐसा पाप कभी नहीं कर सकते। कोई नहीं दिया भगवान। भगवान ने कहा भगवान ने कहा नारद जी, आप वृंदावन गए थे? हाँ, तो नहीं भगवान, मैंने तो वहां नहीं गया। आप तो जाओ और गोपियों से यह बताना कि भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं और उनको जो है तुम लोग के चरणों के धूल चाहिए और भगवान के माथे पे लगाना है, यही प्रश्न करना। जाओ। फिर नारद जी द्वारिका से वृंदावन जाते हैं। नारद जी को देखते ही गोपियां खुश हो जाती हैं, प्रणाम करती हैं। नारद जी अहो भाग के हमारे वृंदावन में पधारे। गोपियां को प्रणाम कर रही हैं। नारद जी कहते हैं कि आज मुझे उतना समय नहीं है जितना पहले आकर यहाँ दिया करता था, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। गोपियां कहती हैं कि आखिर क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हैं, किस मुसीबत में? तो हम द्वारिका से आ रहे हैं। गोपियां कहती हैं द्वारिका में कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? तो नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं। गोपियां कहती अरे मेरे कान्हा को क्या हुआ, कन्हैया को क्या हो गया? नारद जी कहते हैं गोपियां, भगवान श्री कृष्ण बीमार हैं, पूरे देश विदेश से वैद्य आए लेकिन फिर भी भगवान सही नहीं हुए, उनका रोग सही नहीं हो रहा है। गोपियां कहती हैं ऐसी कौन सा रोग है जो भगवान को देश विदेश के वैद्य भी ठीक न कर सके? नारद जी कहते हैं गोपियां भगवान को भेजे हैं कि अगर कोई भक्त अपने चरणों का धूल दे देगा तो वह जो है सही हो जाएंगे। तो गोपियां कहती हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो नारद जी कहते हैं लेकिन गोपियां ये भी तो विचार करो, चरण धूल, तुम्हारे चरण धूल जो है भगवान के माथे पे लगाना है और भक्त का चरण धूल भगवान के माथे पे लगेगा तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। हमने तो लोक लोकांतर में घूमता रहा, कोई भक्त तैयार नहीं हुआ। सभी यही कह रहे हैं कि क्या नरक में जाना है? गोपियां तुम लोग कह रही हो, कभी विचार नहीं करती हो, कह रही हो कि लेकर जाइए। गोपियां कहती हैं नारद जी विचार तो वो करते जिसे हानि और लाभ का उनके मन में लोभ रहता है। हम लोग के मन में लोभ नहीं है, क्या हानि है क्या लाभ है। अरे ये लेकर जाइए, ये चरण धूल नहीं, भर भर के मुट्ठी मुट्ठी भर गोपियां दे रही हैं और जाइए भगवान के माथे पे लगाइए। अरे नारद जी, अरे नरक जाने की बात छोड़िए, एक जन्म की नहीं, हम लोग करोड़ों जन्म नरक में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कान्हा को दुख नहीं होना चाहिए। नारद जी तो वाणी सुनते ही मानो जैसे शून्य सा हो गया उनका शरीर। गोपियों का प्रेम देखकर भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम था। नारद जी मानो उनका शरीर ही शून्य हो गया, वह कुछ देर तक बोल ही नहीं सके। गोपियां कहती हैं नारद, अरे ये धूल लेकर जाओ
और कान्हे के माथे पर लगा देना। हमारा कान्हा बहुत दुखी होगा। हम एक नहीं अनेकों नर्क जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे प्रेमी को दुख नहीं होना चाहिए, हमारे कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा, आपने समझा, आपने प्रेम का बहुत परिभाषा पढ़ा होगा, लेकिन मैंने कृष्ण और गोपियों का प्रेम के माध्यम से मैंने इस परिभाषा को समझाने का प्रयास किया कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो हानि और लाभ नहीं देखता, वो बस केवल यही देखता है कि मेरे प्रेमी को दुख न होना चाहिए। गोपियां यही चाहती हैं, उन्हें हानि लाभ के बारे में कोई फिक्र नहीं है कि उन्हें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। उसे तो सिर्फ अपने प्रीतम को दुख न होना चाहिए, उन्हें अहित नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य के पे विचार करती हैं कि हमारे प्रेमी को दुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या आप ऐसा प्रेम किया है? क्या ऐसा प्रेम सुना है? अगर किया है या सुना है तो आप भी धन्य हैं, लेकिन हमें नहीं लगता इस कलयुग में ऐसा कोई भक्त हमारे नजरों में हो सकते हैं। दुनिया वीरों से खाली नहीं है, लेकिन ऐसा भक्त, ऐसा प्रेमी युगों युगों में कभी कभार मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वीडियो से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और हम भी सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। आज वीडियो में आपने क्या सीखा यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने जो भी आपको बताने का प्रयास किया ये भी भगवान गोविंद की कृपा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।